उपलब्धि है गढ़वाल हितैषी सभा के लिए ही नहीं बल्कि समूचे उत्तराखंड और उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि का कार्यक्रम ये है। आज इस कार्यक्रम जो आज ये तालकटोरा में हो रहा है, हाउसफुल है, अंदर भी और बाहर भी। अंदर जगह नहीं है, बाहर देखिए बच्चे यंग कितना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, अपनी एकता का प्रतीक है ये। आज हितैषी सभा के 100 साल पूरे हो गए और लोग हर्षोल्लास से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पे हो रहा है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड वासियों को। गढ़वाली कुमाऊनी जो है अवश्य सिखाइए, थोड़ा तो बोले, ऐसा 2-4 शब्द तो बोले जिससे लोगों को लगे। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो, अरे गढ़वाली तो इसलिए आप पुनः मैंने जैसे कहा गया कि जिनका अपना मूल की तरफ हम लोग भूले नहीं, अपना कल्चर, अपना संस्कृति को हम लोग अपने बच्चों को भी दें, बताएं किन कष्टों में हम थे और आगे किस तरह के हमने कष्ट झेले हैं। जिंदगी के 100 वर्ष बिताना अपने आप में एक इतिहास बन जाता है। क्रिकेट के मैदान में शतक लगाना कोई आसान बात नहीं है और जीवन के 100 वर्ष पूरे किए हैं गढ़वाल हितैषी सभा ने और आज उसका शताब्दी वर्ष समारोह जो कि लगभग पूरे साल भर मनाया गया। कभी गढ़वाली महिलाओं द्वारा, महिला पात्रों द्वारा रामलीला करके, तो कभी गीत संगीत करके, तो कभी गढ़वाल से संबंधित जो गढ़वाल या कहें कि उत्तराखंड, जौनसार, कुमाऊं, उन सब के लिए जिन्होंने अपना विशिष्ट योगदान दिया, उनकी चित्र प्रदर्शनी करके। और आज उसका समापन समारोह कर रहे हैं तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। जी हाँ, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली स्थित तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के ठीक बाहर। और अंदर स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम जो कि शताब्दी वर्ष समारोह है गढ़वाल हितैषी सभा का, जो यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड जो महान हस्तियाँ रही हैं, जो इस समय मौजूद हैं, वो यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, उपस्थित होने वाले हैं विशेष अतिथि के रूप में। और गढ़वाल या कहें उत्तराखंड से संबंधित जो लोग 100 वर्षों में जिनका योगदान इस सभा को रहा है, उन सबको याद किया जा रहा है अंदर। और जो गढ़वाल का जो रीति रिवाज, कल्चर, सभ्यता है, जो ट्रेडिशन है, उसको जो है आगे की धरोहर के लिए यहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए आपको लेकर के चलता हूँ स्टेडियम के अंदर और जो इस कार्यक्रम को सीधा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये सामने आप देख सकते हैं गढ़वाल हितैषी सभा के अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट अपने मुख्य अतिथियों के साथ। और मुख्य अतिथि में आपको बता दूं जो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के और कई उच्चस्थ पदों पर जो है भारत सरकार में रहे हैं। साथ ही जो है तीरथ सिंह रावत जी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में और इस समय वर्तमान में सांसद हैं। उन सबको जो है अपने साथ अंदर जो है स्टेडियम के अंदर जो है सभागार में लाते हुए उनका स्वागत करते हुए बड़े ही परंपरागत ढंग से यहाँ पर बाजो गाजों के साथ उनका स्वागत हो रहा है। और स्टेडियम में उनकी इस समय एंट्री हो रही है, आप सामने देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, मुख्य अतिथियों का आगमन। पूजानी परमस्तुते जन
स्थली ज्वाला ज्वाला का 1991 में टेरी उत्तरकाशी के भूकंप या भुज भूकंप में चमोली के आपदा में और उड़ीसा की सुनामी में भी गढ़वाल हितैषणी सभा अग्रणी भूमिका में रही और 2013 में केदारनाथ आपदा में भी गढ़वाल हितैषणी सभा ने राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब प्रकार से भरपूर सहयोग किया। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने 1941 में दिल्ली के मंदिर मार्ग पर जब गढ़वाल हितैषणी सभा को भूमि आवंटित की थी, जो फिर बाद में 2 अन्य जगहों में दी गई। वर्तमान जगह पचुआ रोड पर दी गई, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने एक आना से 1 रुपया जोड़कर एक भव्य भवन बनाया, जिसका एक मंच आज सब लोगों को उपलब्ध है। वो मंच जो राष्ट्र सेवा, मानव सेवा और विश्व कल्याण के लिए काम कर रहा है। तो मैं अपने उन महान पूर्वजों को इस शताब्दी समारोह विरासत को एक अवसर की तरह लेता हूँ, उन महान पूर्वजों को नमन करने का जिन्होंने इतना सुंदर मंच स्थापित किया। और उन दूरदर्शी जोशीले उस वक्त के युवा रहे होंगे जो हिमालय की कंदराओं से निकलकर और लाहौर, पेशावर, शिमला, दिल्ली में उन्होंने अपने समाज को संगठित कर राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाया। और आपकी जोरदार तालियां बजती रहे। सर एक बार इधर आदरणीय कोश्यारी जी का स्वागत करेंगे और आपकी तालियां बजती रहे। एक बार जोरदार तालियां। सर इधर देखिए एक बार। सर थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा। ओके। जोरदार तालियां आपकी बजती रहे। आदरणीय श्रीमान वरुण सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में मुरारीलाल खपियान जी जो कनाडा से आए हुए हैं उनका स्वागत करेंगे। साथ में अध्यक्ष जी और मास्टर जी से निवेदन करूंगा साथ में। जोरदार तालियां। सर एक बार इधर देखेंगे। इधर देखेंगे सर एक बार। सर एक बार इधर देखेंगे एक बार। आपकी तालियां जोरदार तालियां बजती हैं। सर इधर देखेंगे एक बार। सर लेकिन मिस्टर जी को मैं देख रहा हूँ कि 2-3 टर्म से लगातार अध्यक्ष भी हैं। उनकी टीम ने जिस प्रकार का काम किया है, रचनात्मक काम, कल्चरल एक्टिविटीज नहीं तो रचनात्मक सामाजिक काम भी। भूकंप आया तो उसमें भी किया, अन्य किसी प्रकार की विपत्ति आई तो उसमें भी खड़े हुए दिखे। और साथ में कल्चरल एक्टिविटीज तो आपको दिया ही अपना पहाड़ का, उत्तराखंड का मूल हम भूले नहीं। तो जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज परिलक्षित किया, आपको दिया है और सामने है वोकल एंड लोकल। मेरे यहाँ का स्थानीय प्रोजेक्ट और वो पहचान हमको दी है, पूरे देश को दी है, अन्य स्टेटों की भी अपनी पहचान। लेकिन साथ में उत्तराखंड यानी जिस मंडवे को हम कहते हैं गरीबों का, जो जंगल में बोलते हैं गरीबों का है, आज अमीरों का हो गया है। और वही पौधा जब रागी की बात करते हैं तो रागी के उसमें बात कहते हैं रागी है, लेकिन जब पौधे की बात करते मालूम नहीं वही पौधा आपका रागी हो गया बाहर। यानी इस प्रकार का प्रोडक्ट पहचान। मैं आके तुरंत में एक दिन विष्णुपुर कॉलेज से बाहर आया, 2 लड़के हमारे पहाड़ के चला रहे हैं, तो बोला गोल्ड की दुकान की बैठा, उन्होंने कहा अभी आपको कुछ खिलाते हैं। मैंने क्या खिलाओगे? बोला देखो तो सही। तो मीठे में लाए अरसा और बाकी लाए मोमो। तो
जाएंगे तो मंडवे का है, मैदे का नहीं है। मैदा पेट खराब करता है, पेट को रबड़ जैसा बना देता है, लेकिन मंडवा है। बोला मैंने चलता है, बोला करे चलता है। डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं, ठेली में चला रहे हैं। यह पहचान है। अशोक में चल रहे हैं, चल रहा आज इस प्रकार का पहचान। तब तक हम नहीं पहचानते, मेहमान आ गया तो चावल लाओ, गरीब है तो पीछा, इस प्रकार का ये सारी चीजें होती थी। आज खीर खा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, माननीय भगत का हमारे आदरणीय जानते हैं। तो आज भी बजट में एक जब भोजन हुआ है तो वही ज्वार बाजरे का खिचड़ी खाया, छच्चा खाया, छछिंडा खाया, हमने खाया, मोदी जी ने खाया। ये पहचान बनी है। तो आज जो पहाड़ में रहने वाला वो अमीर हो गया भैया खान पान रहने सहने से, क्योंकि उसको आप अपना रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, आप ढूंढ रहे हैं, तब भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप पुनः मैंने जैसे कहा कि जिनका अपना मूल की तरफ हम लोग भूले नहीं, अपना कल्चर, अपना संस्कृति को हम लोग अपने बच्चों को भी दें, बताएं किन कष्टों में हम थे और आगे किस तरह के हमने कष्ट झेले हैं। और यहाँ तक आज इसी चीज को आप देख रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही कहते हुए हमारे पौड़ी के विधायक भी आए हैं, राजकुमार जी और भी शायद होंगे। तो इतना ही कहते हुए आदरणीय भगत दा को हमको सुनना है। और मैं पुनः अजय बिष्ट जी को और उनकी टीम को फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ, जिस तरह उन्होंने काम किया, जिस तरह वो दिख रहा है और सामने आप सबके है और लगातार बने रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। इतना ही कहते फिर पुनः सबको नमन करते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में जगह नहीं मिलती है, लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश में, मुझे सती जी यहाँ बैठे हैं, उनके प्यारों देखने वाले मुझसे बोल रहे थे कि तुषारी जी भाई साहब बोले जब वो आदि कैलाश गए तो बोले कि यूट्यूब में या उसमें क्या है, करोड़ों की जिज्ञासा आ गई कि वरिष्ठ आदि कैलाश, वरिष्ठ आदि कैलाश। और इस बर्फ में भी करना पड़ रहा था कि बर्फ पड़ गई है, लेकिन लोग राजकुमार से आदि कैलाश जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री जहाँ जाता है वहाँ हिंदुस्तान को जाता ही जाते हैं, वहाँ दुनिया भी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिए, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इससे मेरा विश्वास है कि आप लोग केवल 2 विनती करूँगा। पहली विनती, अपने बच्चों को गढ़वाली कुमाऊनी जो है अवश्य सिखाइए, थोड़ा तो बोले, ऐसा 2-4 शब्द तो बोले, इससे लोगों को लगे। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो, अरे गढ़वाली चढ़ जाती हो ऐसे बड़ी चलता है कि हाँ कुछ हम सीख रहे हैं। तो अपनी पीढ़ी कैसे हम सुरक्षित रखें, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा जब यह संसद में था तो मैं 2-3 जगह गया जहाँ लोगों ने गढ़वाली और कुमाऊनी के क्लासेस शुरू किए हैं बच्चों के लिए, ये और आगे बढ़े, ये मेरी आपसे विनती है। दूसरी विनती मेरे आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री ने चारों ओर हमारे उत्तराखंड में अब कोई गांव नहीं रह गया, 2 रह गए होंगे जहाँ 4 मकान 6 मकान जहाँ सड़क ली गई है। परंतु अटल जी की कृपा से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, मोदी जी ने उसको चालू रखा है। आज हर गांव तक लगभग 99% गाँव तक आज सड़क पहुंच गई है, तो संसाधन हो गए हैं। कोशिश कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड की सरकार, अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा जगह डॉक्टर पहुंचे, कोशिश हो रही है, सुविधा पहुंचे। जब आपका सड़क जा रही है, पहले लोग हमसे कहते थे अरे भगता उत्तराखंड चाहिए, क्यों चाहिए, अरे भाई सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। अरे अब तो अस्पताल भी खुल गया, सड़क भी खुल गए, तो फिर हमारे स्कूल नहीं खुलते कि जरा अपने घर में खेत में कम से कम 2-4 पेड़ दारू की संतरे के लगाते, सेब के लगाते, कुछ कर रहे साल में 15-20 दिन छुट्टी बजाए। वहाँ गोवा और ऐसा सिक्का है, तुम लोग तो बड़े-बड़े लोग वहाँ जाते हैं, तो स्विट्जरलैंड ऐसे है। तो भाई वहाँ जाने के बजाय अब जो छुट्टी मिलती है वो अपने गाँव में बचाएंगे और महीना भर गाँव में खेती करेंगे। फिर लगेगा वास्तव में हम गढ़वाल हितेश्वरी सभा के सदस्य ही नहीं बल्कि हम उसके प्राण हैं। और
साथ इसलिए आज बहुत अधिक केवल 2 शब्दों में बोलूंगा, आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जाते हैं। मैंने जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमको रिवर्स लाइन करना चाहिए, रिवर्स लाइन, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आपने नारा रिवर्स लाइन का दिया है। मेरे 2 साल बचे हैं मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल के, मैंने कहा आप मुझे मुक्त करिए, आई विल बी फर्स्ट पर्सन टू हैव रिवर्स माइग्रेशन। मैंने कहा मैं रिवर्स माइग्रेशन करता हूँ, समुद्र से फिर अपने हिमालय जाता हूँ। जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। अब इस अवसर पर सभा के पदाधिकारी और सभी गढ़वाली साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, भाषा और खान पान के लिए प्रसिद्ध है। अपनी विरासत पर गर्व के साथ आज देश के प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इस विरासत को गढ़वाल निरंतर समृद्ध कर रहा है। गढ़वाल हितैषणी सभा की एक सदी की यात्रा अनेक बदलावों और कई पीढ़ियों के अथक प्रयासों की एक लंबी गाथा के समान है। सेवा, समर्पण और सामूहिकता की भावना के साथ सभा द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और आपदा के समय लोगों को सहयोग संबंधी कार्य सराहनीय है। पिछली लगभग 1 दशक के दौरान देश ने जन भागीदारी से अपनी उपलब्धियों को हासिल की। बदलते भारत की प्रगति के लिए देशवासियों का एकजुट प्रयास और विराट सामर्थ्य हमारी बड़ी शक्ति है। ऐसे में गढ़वाल हितैषणी सभा जैसे विभिन्न संगठनों के कार्य देश के लिए एक सुनहरे कल की तस्वीर प्रस्तुत करती है। अमृतकाल में हम भय और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, सदैव प्रथम के भाव के साथ विभिन्न क्षेत्रों में देशवासियों की एकता और एकजुटता राष्ट्र की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मुझे विश्वास है कि अपनी एक सदी की गौरव यात्रा के प्रेरणा लेते हुए गढ़वाली हितैषणी सभा इस तरह और समाज की सेवा के निरंतर अपनी भूमिका निभाती रहेगी। सभा से जुड़े सभी लोगों को भविष्य के प्रयासों के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री भारत। मशहूर गायक जुबिन नौटियाल उत्तराखंड की शान यहाँ स्टेडियम में पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उनके चाहने वाले किस तरह से उन्हें घेर चुके हैं यहाँ पर। उत्तराखंड की बेटियों का, उत्तराखंड के कलाकारों का हम इतने उत्तराखंड वासियों के मध्य सम्मान कर रहे हैं। शास्त्र के प्रभारी रेशमा साहनी का स्वागत कर रही हैं सहयोगिता खानी जोरदार तालियों के साथ।
इस वक्त 41 हमारे नौजवान एक सुरूर में कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ हम सब उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, तो जल्दी जो संकट में हैं उससे बाहर निकल सकें और हमारे बीच आ सकें। तो और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो आते हैं और हम अपना सम्मान अपना प्यार देते हैं।
और आइए अब आपको बाहर की ओर लेकर के चलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं जहाँ पर तरह तरह के स्टॉल हैं, जो उत्तराखंड की वेशभूषा है, परिधान है, उसके व्यंजन हैं, उन सभी का यहाँ पर अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। उसके काउंटर्स लगे हैं। ये सामने उत्तराखंड की शान, अपनी पहचान पहाड़ी टोपी और सोबनू टोपली सभी रंगों में उपलब्ध है यहाँ पर। और जहाँ भी कहीं उत्तराखंड के कार्यक्रम होते हैं उन सभी जगहों पर ये भाई साहब मिलते हैं, शोभन सिंह जी। और बहुत ही अच्छी अच्छी टोपियाँ हैं और सबसे बड़ी बात जो इनकी पत्नी है वो खुद इन टोपियों को बनाती हैं और बहुत मशहूर ये टोपियाँ हैं। आप देख सकते हैं रंग बिरंगे कलर्स भी हैं। और ये यहाँ पर जो आ रहे हैं उन्हें टोपी पहनाते हुए और सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी गढ़वाल की शान, अपनी टोपी को खरीदने के लिए आतुर यहाँ पर। ये इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। और ये दूर दूर तक जो है यहाँ पर पंडाल लगे हुए हैं, तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। जो गढ़वाल की वेशभूषा है, जो गढ़वाल का खान पान है, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे स्टॉल लगे हैं और सभी जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी उसका आनंद ले रहे हैं। तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने के पंडाल में मंडुवे का जो आटा होता है, मंडुवे के बिस्कुट, मंडुवे के अरसे, मंडुवे का केक यहाँ पर है। पहाड़ की प्रसिद्ध जो चीजें हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इन चीजों का आनंद ले रहे हैं, इन चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज गढ़वाल हितैषणी सभा के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी उपलब्धि है गढ़वाल हितैषणी सभा के लिए ही नहीं बल्कि समूचे उत्तराखंड और उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि का कार्यक्रम ये है। और इन लोगों ने, हमारी संस्था ने अपना 100 साल का एक लंबा सफर तय किया। इतनी शांतिपूर्ण शालीनता से स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक की जो यात्रा इन्होंने तय की और ये बहुत गौरवमयी यात्रा रही। और आज यहाँ पर इन्होंने एक 100 वर्ष का एक जलसा यहाँ पर तैयार किया। ये सराहनीय और अविस्मरणीय कार्यक्रम है और हम पूरी इस कार्यकारिणी और पूरे उत्तराखंड के लोगों को, विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हैं। और हमारी कार्यकारिणी अजय सिंह बिष्ट उसके अध्यक्ष हैं, उनको दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इतना शानदार आयोजन यहाँ पर किया और हमारे समूचे उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर एकत्र होने का और गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। हाँ, ये हमारे उत्तराखंड के 100 अभी जब से आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस समय हमारे एक नया पहचान बन पा रही पूरे देश के अंदर, जो उत्तराखंड बहुत कम लोग उस बारे में जानते थे। आज इस कार्यक्रम जो आज ये तालकटोरा में हो रहा है, हाउसफुल है, अंदर भी और बाहर भी। अंदर जगह नहीं है, बाहर देखिए बच्चे यंग कितना एंजॉय कर रहे हैं। बस यही अपने आने वाली पीढ़ी को उत्तराखंड बारे में हम समझा रहे हैं। अभी 2-4 दिन से अखबार में प्रचार वगैरह हो रहा है, तो इसके लिए हम अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट जी को और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम सफल कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं हुसैन, धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत बढ़िया है। ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, अपनी एकता का प्रतीक है ये। और इस तरह के कार्यक्रम रेगुलर उससे करने चाहिए और हमारे उत्तराखंड की एक आइडेंटिटी बरकरार रहनी चाहिए। सर, शुभ नाम, परिचय? मेरा नाम जगदीश प्रसाद सतिया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा आयोजन है कि जो पूरे सांस्कृतिक का समापन कर रखा है इन्होंने, एक समारोह। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई है जो हम भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अर्जुन सिंह राणा जी हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज के इस महान अवसर पे ऐतिहासिक क्षण है। आज हितैषणी सभा के 100 साल पूरे हो गए और लोग हर्षोल्लास से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पे हो रहा है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड वासियों को कि आप 27 हो गए और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज के इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी से आप लोग आते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आकर। युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने कल्चर को बढ़ावा दे, अपने कल्चर को जाने और मतलब हमारा जो कल्चर पीछे छूट रहा है उसको आगे ले जाने की कोशिश करें। यही मेरा संदेश है। बहुत आप कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको यहाँ आके डांस कर रहे हैं, मजा आ रहे हैं। तो नई पीढ़ी है उसको कैसे जो है उत्तराखंड की धरोहर आगे सौंपेंगे? उत्तराखंड की जो धरोहर है, संस्कृति, उसको कैसे आगे ले जाएंगे आप लोग? हमारे दिल्ली अपने कल्चर को प्रमोट करके, जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे भी आ रखे हैं, हम शहीद भगत सिंह कॉलेज से आ रखे हैं और हमारे यहाँ पे देवभूमि परिवार नाम की सोसाइटी भी चलाई जा रही है, जिसमें हमारे आगे उत्तराखंड और हिमाचल के बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं और अपना कल्चर प्रमोट करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रहा है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहूंगा। जल्द मिलूंगा आपसे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इस कार्यक्रम को देख करके आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हमें आपके सुझावों से, विचारों से नई ऊर्जा मिलती है, प्रेरित होते हैं हम, और आपके लिए हम इसी तरह से नई ताज़ा जो खबरें हैं वो आपके लिए लाते रहना चाहते हैं। तो अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमारे को बनाए रखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हों वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।